देख स्क्रीन शो होगी भाई। नमस्ते सर। नमस्ते भाई, स्क्रीन शो हो रही है क्या? जी सर। ठीक। देख साइक्लिक ग्रुप, ये कल मैंने बताया था, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। साइक्लिक ग्रुप वो होता है जिसमें जनरेटर हो, और जनरेटर क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट जिसकी पावर कुछ रखते जाओ और आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिल जाए। जैसे राइट साइड में एक एग्जांपल देके मैंने समझाया था, 1 -1 i और -i एक ग्रुप है। तो अगर हम i की पावर 0 रखें तो 1 मिलेगा, 2 रखें -1, 3 रखें तो -i, 4 रखें तो 1, 5 रखें तो +i। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसका? अंडर मल्टीप्लीकेशन 1 पहला एलिमेंट ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। या वैसे ही सोच लो, मल्टीप्लीकेशन में तो हमेशा 1 ही होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका जनरेटर क्या है? यानी वो एलिमेंट आपको ढूंढना है जिसकी पावर करने पर आइडेंटिटी आपको वापस मिल रही हो। तो कौन सा है? i की पावर 4 करने पे मिली। ठीक। जनरेटर कब होगा? जब उसकी जो पावर है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर आ जाए, यानी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप आ जाए, तो उसको बोलते हैं जनरेटर। यही सब कुछ थ्योरी में लिखा हुआ है। कल ये क्वेश्चन भी हमने करा था, मैं उसकी वीडियो आपको भेज दूंगा दोबारा। ओके सर। देखो कल शायद हम यहाँ थे जब वो डिस्कनेक्ट हो गया था। फाइंड ऑल द जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, इसके सारे जनरेटर फाइंड करने हैं। एडिशन मॉड्यूलो 6, एडिशन मॉड्यूलो 6 का मतलब क्या होगा कि ऐड करके जो आएगा उसको 6 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा फिर वो लिखना है। यानी जैसे अगर हम 1 की बात करें तो 1 में अगर हम एक बार 1 को ऐड करते हैं तो 1 ही आएगा, 2 बार करते हैं 2 आएगा, 3 बार करते हैं तो 3 आएगा, 1 1 1 1 ऐसे, फिर 4 आएगा, जी 5 आएगा। अब ये है एडिशन मॉड्यूलो 6। तो जैसे ही 1 1 1 को 6 बार करोगे ना, 6 आ गया। अब उसको 6 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 0। रिमाइंडर 0। जी तो इसीलिए यहाँ 0 लिखा गया है। ठीक है, ऐसे ही तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हुआ भाई? आइडेंटिटी एलिमेंट किसने दिया? आइडेंटिटी एलिमेंट दिया इसने 6 टाइम करके। ठीक, तो इसका जी ऑर्डर सर। क्या हुआ? 6। 6। अब दूसरे वाले को देखो, 2 को एक बार ऐड करेंगे 2 मिलेगा, 2 बार ऐड करेंगे 4 मिलेगा, 3 बार ऐड करेंगे 6 मिलेगा, और रिमाइंडर कितना होगा? 0। तो इसका मतलब 2 का जी ऑर्डर कितना है? 3 है। 3। ऐसे ही 3 का, 2, 4 का, 4 का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ 4। देखो 4 को एक बार ऐड करा तो 4 मिला, 2 बार करा तो रिमाइंडर 2 मिलेगा, और 3 बार करा तो 0। तो इसका ऑर्डर होगा 0 3। 3। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। जो आपने नोट करा होगा ये 3 होगा, ऑर्डर ऑफ 4। उसमें 0 बाय मिस्टेक लिखा गया होगा, क्योंकि 3 बार करके मिला ना। अब इसको देखो 5 वाले को, अगर 5 को एक बार करेंगे 5 मिलेगा, 2 बार करेंगे तो रिमाइंडर 4 बन जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 1, फिर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका ऑर्डर कितना है? 6। तो ऑर्डर ऑफ 5 इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। दोनों का ऑर्डर मैच कर गया, इसका मतलब इसका जनरेटर कौन है? 5 और 1। तो 1 और 5 दो ऐसे एलिमेंट हैं जो इसका क्या है? जनरेटर है। समझ आ गई बात यहां तक? जी सर। जी चलो, सर। फाइंड ऑल द जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप। फाइंड ऑल द जनरेटर। चलो इसका खुद से चेक करके देखो आपको समझ आया या नहीं। एक ग्रुप दे रखा है 1 2 3 4 और मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5। जी 1।
आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा इसका? 051 बिल्कुल 1 होगा। जी 214 5 20 02 2004 40 6 2004 5 से डिवाइड करो 2 3 1 सर हो गया। हो गया भाई? हेलो सर। हेलो, हो गया ये क्वेश्चन? हाँ जी हो गया सर। चलो, तो इसका जनरेटर क्या क्या आया? 02 भी आया है 1 इसका एक तो आइडेंटिकल आया 2 का ऑर्डर है ना, जी। यानी हाँ जी सर। हमें क्या देखना है, इसका ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 4। तो जिस 4 एलिमेंट है का ऑर्डर हमें 4 मिल जाएगा वही उसका जनरेटर हो जाएगा। जी सर 2 का मिल गया एक तो 2 का ऑर्डर और 4 का ऑर्डर 4 है, तो इसका 4 का मतलब 2 और 4 इसके जनरेटर है। जी सर ये है भाई। चलो इसका चेक करो खुद से। एग्जाम्पल नंबर 4 है ये। ये इंटीजर का सेट है 0 1 2 3 और एडिशन मॉड्यूलो 4, तो इसके जनरेटर फाइंड करो। हेलो सर। हाँ जी, हो गया। सर 4 बना गया एक तो इसका यहाँ भी 0 एक 4 2 1, 2 अच्छा ठीक है, एक 2 2 ठीक। कुछ थ्योरम है इसकी साइक्लिक ग्रुप की, इंपॉर्टेंट पहली थ्योरम है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। एबिलियन का मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो बड़ी आसान सी थ्योरम है कि अगर G एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका कोई जनरेटर है A और XY कोई एलिमेंट है G के, ठीक है, तो किस तरीके से होगा भाई, X कैसे मिलेगा आपको? A का कुछ पावर चढ़ा के ही तो बनेगा। 1 2 3 4 5 हर एक एलिमेंट कैसे मिलेगा? जब जनरेटर की पावर कुछ रखोगे तो A की पावर M को बराबर X के लिख देंगे, फिर कोई N पावर रखेंगे तो दूसरा एलिमेंट Y मिल जाएगा, और M और N क्या है? इंटीजर है। यहां तक बात समझ आ रही है? जी सर। तो हम इन दोनों की अगर देखो, अगर X ग्रुप में है Y ग्रुप में है तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनका मल्टीप्लिकेशन भी होगा उसी में ही। ग्रुप में ही जी तो सर। A की पावर M, A की पावर N इनटू में कर दिया, इसको बेस सेम पावर ऐड लिख सकते हैं M प्लस N, और M प्लस N को N प्लस N M लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो a की पावर n, a की पावर m लिख सकते हैं। तो xy किसके बराबर आ गया? वाई एक्स के। yx के, और हमें अबिलियन ही प्रूफ करना था। देखो ज्यादा बड़ी थ्योरम करने का कोई फायदा नहीं, जिसमें 4 पेज भर जाए उसको याद ही कैसे करोगे आप। जो मीडियम थ्योरम हो उसको आप ड्राइव करना सीखो, अदरवाइज जो ज्यादा बड़ी थ्योरम है उसका स्टेटमेंट याद कर लो। ओके सर। नेक्स्ट है बट एन एबिलियन ग्रुप नीड नोट। अच्छा, इसका उल्टा ट्रू नहीं है, यानी मतलब क्या हुआ कि हर एक एबिलियन ग्रुप साइक्लिक हो, ये जरूरी नहीं है, जबकि साइक्लिक ग्रुप सारे एबिलियन होंगे। ठीक है, ये चेक कर सकते हो आप रियल नंबर के सेट में। ठीक है, रियल नंबर क्या हुआ, ये अबिलियन तो होगा लेकिन ये साइक्लिक नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर में तो दुनिया भर के नंबर है ना, तो उसमें जनरेटर वाला सिस्टम चलेगा ही नहीं। नेक्स्ट, एक ये भी बढ़िया इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इफ A इज अ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप G, तो इसका मतलब ये कहा कि A इनवर्स B उसी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है सेकंड वाली। अगर A एक जनरेटर है तो A इनवर्स को भी जनरेटर प्रूफ कर दो। तो हमने G एक ग्रुप ले लिया, A उसका जनरेटर है, देन G इज अ साइक्लिक ग्रुप। तो अगर साइक्लिक ग्रुप है तो कोई ना कोई पावर तो उसकी रही होगी, तभी सारे एलिमेंट मिले। तो मान लिया कि A की पावर m करके हमें x एलिमेंट मिल रहे हैं, y z इस तरीके से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m को आप ऐसे भी लिख दो तो कोई फर्क ना पड़े, -1 की पावर -m, मल्टीप्लाई करोगे तो m ही तो आएगा। जी सर। ठीक, तो ये -m लिख दिया पावर में। तो x कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एट द सम ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ a इनवर्स, यानी a इनवर्स की पावर की फॉर्म में इसको दिखा पा रहे हैं। ठीक है, तो a इनवर्स इज ऑल्सो, इसका मतलब a इनवर्स भी इसी बात को फॉलो कर रहा है जिस बात को a फॉलो कर रहा था, तो इसका मतलब वो भी इसका एक जनरेटर होगा। तो G इक्वल्स टू A, इसका मतलब A इनवर्स भी उसका जनरेटर हो। जनरेटर है। जी। ठीक है, दोनों थ्योरम समझ आई भाई? यस सर। चलो अब एक आध थ्योरम और करते हैं। एक आपकी बुक में शायद, चलो बुक को देखते हैं। बुक में एक थ्योरम होगी, नंबर तो मुझे नहीं पता कौन सा। थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, शॉर्ट में लिख देता हूं, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट ग्रुप, order of finite cyclic group, sorry, cyclic group is equals to order of generator। यानी मैंने क्या बताया था कि जनरेटर कब होता है, जब ग्रुप का ऑर्डर जनरेटर के ऑर्डर के बराबर आ जाए, तभी तो वो साइक्लिक बनता है। तो यही प्रूफ करना है इसमें यही प्रूफ करना है। देखो प्रूफ कैसे करेंगे, हमने एक ग्रुप मान लिया पहले तो, a स्क्वायर a क्यूब अप टू an इज इक्वल्स टू e, और ये ग्रुप है ऑर्डर n का। ठीक है, हम इसमें एक एलिमेंट मान लेंगे, लेट a की पावर m कोई एलिमेंट है, और वो ऐसा एलिमेंट है जो जिसका m n से बड़ा है। वैसे हो नहीं सकता है, ठीक है, सर m बड़ा। m बड़ा होगा नहीं, वैसे कैसे होगा, हो ही नहीं सकता भाई, n तक के एलिमेंट है ना, n से ज्यादा तो जी। इसमें है ही नहीं। हमने मान लिया, जी। इसको कहते हैं कंट्रोडिक्शन मेथड, मतलब हमने गलत बात को मान लिया, इसको गलत प्रूफ कर देंगे तो इसका मतलब वो सही हो जाएगी। जैसे आपने उसमें करा था 10th क्लास में, ये √5 को इरेशनल प्रूफ करो, तो पहले इसको p/q के इक्वल माना था। जी सर। ठीक, फिर इसी बात को गलत प्रूफ कर दिया था, तो ये मान लिया। अब अगर ऐसी कंडीशन है, इसका मतलब क्या है, अगर m n से बड़ा है तो ये वाली बात होगी, m इज इक्वल्स टू kn प्लस q। अब ये क्या महाभारत है, देखो इसका मतलब है कि डिवीजन एल्गोरिथम है ना, n से हम डिवाइड कर रहे हैं, n क्या है, डिविडेंड है, सॉरी डिवाइजर है, n से डिवाइड कर रहे हैं किसको, m को, तो k आ गया और ये q है। ये डिवीजन एल्गोरिथम है, m इक्वल्स टू n q प्लस, देखो फॉर एग्जांपल
भाई n की वैल्यू 4 है और मैं क्या कह रहा हूँ कि m उससे बड़ा है, ये हमने 11 ले लिया, तो 4 2 जा 8 ऐसे ही तो बनेगा ना। यस सर। इसको क्या लिख सकते हो, 11 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 प्लस 3। तो हम जब ये कह रहे हैं कि m बड़ा है n से, तो ऐसे डिवाइड करके ऐसे बना ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक। तो a की पावर m को क्या लिख सकते हैं, a की पावर m को लिख सकते हैं a इक्वल्स टू के एन प्लस क्यू। अब इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं के एन इंटू ए की पावर क्यू, जी सर। ठीक। अब a की पावर के एन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n की पावर k, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और a की पावर n तो दिया हुआ है आपको e के बराबर, e की पावर k into a की पावर q। ठीक है भाई। जी सर। और e की पावर कुछ भी करो तो e ही मिलेगा, आइडेंटिटी की पावर कुछ भी करो वही मिलेगा। तो e इंटू ए की पावर q, और ये क्या हो जाएगा, a की पावर q हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a की पावर m हमने a की पावर q के बराबर प्रूफ कर दिया। इसका अर्थ क्या हुआ कि m इक्वल्स टू q, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। जी सर। भाई ये बताओ आप, क्या कोई ऐसा नंबर आज तक आपने देखा जिसको डिवाइड करके वही आ गया हो रिमाइंडर, नहीं सर। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हम जो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि इट्स कंट्रोडिक्शन, ये हो गया कंट्रोडिक्शन। और कंट्रोडिक्शन का मतलब हमने गलत बात मान ली थी, तो ये हो जाएगा रॉन्ग, यानी कि m इज लेस देन n, m n से छोटा ही होगा। ठीक है सर। देखो नेक्स्ट, ये एक एग्जांपल है आपकी बुक में, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। इसमें दिया हुआ है कि ओमेगा कहते हैं इसको, ओमेगा बी द इमेजिनरी क्यूब रूट। इमेजिनरी क्यूब रूट ऐसा होता है ये कि ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये क्यूब रूट विद यूनिटी शो दैट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो कंपोजिशन टेबल बनाई, कंपोजिशन टेबल में सारा कुछ रख दिया हमने, 1 बन जा, 1 की ओमेगा में होगी तो ओमेगा बनेगा, स्क्वायर बनेगा, फिर ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर में होगी तो क्यूब बन जाएगा, और क्यूब होता है 1, फिर ऐसे ही ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या फॉलो कर रहा है, यानी कि क्या सारे एलिमेंट इसी हद में है, बिल्कुल सारे जी 1 सर। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही है। जी। क्लोजर हो गया, फिर उसके बाद एसोसिएटिव चेक करो भाई। अब मल्टीप्लिकेशन तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमेशा एसोसिएटिव होता है। आइडेंटिटी 1 एक आइडेंटिटी है, और इनवर्स देखना चाह रहे हैं, मतलब कोई एलिमेंट रैंडमली चूज कर लिया हमने, जैसे ये ओमेगा है, जी। तो ओमेगा की किससे मल्टीप्लाई करके 1 बनेगा, ओमेगा स्क्वायर से। ओमेगा स्क्वायर से। तो इसका मतलब ओमेगा का इनवर्स क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। तो देखो 1 का 1 है, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा है, तो ये इसके इनवर्स है। और ऑर्डर कितना है इसका ग्रुप का, 3 है। बस यही प्रूफ करना था हमें, ठीक है भाई। ओके सर। अच्छा जनरेटर की बात भी कर रखी है, वो भी देख लो। ऑल्सो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द जनरेटर बिकॉज ईच वन ऑफ देम इज स्क्वायर ऑफ द अदर। देखो अगर ओमेगा की पावर 0 करो तो 1 मिलेगा, अगर 1 करो तो ओमेगा ही मिलेगा, स्क्वायर कर दो तो ओमेगा मिलेगा, क्यूब कर दो तो 1 मिलेगा, 4 कर दो तो ओमेगा मिलेगा। तो इसका मतलब ओमेगा जनरेटर है। अगर ओमेगा स्क्वायर करो तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 कर दो तो भी आपको ये सारे एलिमेंट मिलेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों क्या है, जनरेटर है इसके, इसलिए ये साइक्लिक ग्रुप है। जिसमें साइक्लिक ग्रुप होता है इसका मतलब वो वही कंडीशन है। जी सर। ठीक है भाई, ये समझ आ गया ना मेथड, ये जनरेटर। ये एक बार क्या, अभी के जो एग्जाम था 2021 का एग्जाम था, अगस्त में हुआ था एलटी का, उसमें पूछा था जनरेटर में, आपको वो पेपर भी सेंड कर दूंगा। ओके सर। देखो ये भी वही है, हाउ मेनी जनरेटर ऑफ द ग्रुप ए स्क्वायर ए की पावर 6 इक्वल्स टू ई कैन बी यूज्ड एज जनरेटर ऑफ ग्रुप।
तो ये भी वही क्वेश्चन है बिल्कुल। फिर ये आगे इसके सेकंड वाला एग्जांपल है मॉडुलो 7 का, किसके रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। तो बिल्कुल वही कार्यक्रम है, टेबल बनाना। आप इसमें देखो टेबल नहीं बना रखी, तो आप टेबल बना के अच्छे से टेबल को उसको कंप्लीट करना, फिर ये सारा क्लियर हो जाएगा। फाइंड द जनरेटर, इसके फिफ्थ वाले के जनरेटर फाइंड करना। आपके पास पेपर है भाई कोई प्रीवियस जो तुम्हारा रखा होगा? नहीं सर अभी तो नहीं है। किसी से अरेंज कर लो, कोई सीनियर होगा या होगी, उससे ले लो, या वेबसाइट पे जाके चेक करो, क्योंकि उससे तुम्हें डायरेक्शन मिल जाएगी ना। या ऐसा कर लो, जो मॉडल पेपर होगा किसी के पास, उसमें होते हैं पेपर 2-3 साल के। सर हम साइट पे देख लेंगे। साइट पे देख लियो, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा, या यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगा कुछ, किसी का लिंक। जी सर। उससे एक आइडिया रहता है कि हमें क्या चीज नहीं पढ़नी है और क्या चीज पढ़नी है। ये बुक में ना तुम्हारी मिसप्रिंट हो रखा है, ये a की पावर 4 के बाद a लिख रखा है, a की पावर 5 है। ठीक है सर। सर कैसे होगा आगे? देखो इसके जनरेटर चेक करने थे, फाइंड द जनरेटर्स। तो अगर हम a को चेक करें, a की पावर कुछ रख के देखें, 1 आ गया तो a, 2 आ गया तो a स्क्वायर, 3 आ गया तो a क्यूब, 4 आ गया तो a की पावर 4, और 5 आ गया तो 5। फिर अगर मान लो 6 आ गया, तो a की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, a की पावर 5 इंटू 1, यानी यहां से भी वापस एलिमेंट आने शुरू हो गए। तो ये क्या है, ये है इसका जनरेटर है एक a। ठीक, फिर अगर देखें हम ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर की पावर अगर हम कर दें 1 2 3, तो उससे भी एलिमेंट वापस आने शुरू हो जाएंगे, A3 A4 A5। तो इसका मतलब 1 2 3 4 आर रिलेटिव प्राइम टू 5, इसका कोई मतलब नहीं। जनरेटर ऑफ द गिवन साइक्लिक ग्रुप ए स्क्वायर ए क्यूब A4, ठीक है, ए स्क्वायर ए की पावर 3 और ए की पावर 4 इसके जनरेटर है, क्योंकि इससे एलिमेंट वापस आ रहे हैं। ठीक, तो इसके कितने जनरेटर हैं, 4 जनरेटर हैं टोटल। देखो जनरेटर वाला क्वेश्चन मैं रिपीट कराता हूँ आपको, 1 मिनट, वहां से और ज्यादा क्लियर होगा। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन था हमारा, एक और था इससे पहले, इसे देखो, इसके जनरेटर फाइंड करने थे, ऑल द जनरेटर। हमने क्या करा था इसमें, टेबल की हेल्प से, एक टेबुलर मेथड से हमने करा था इसको, एडिशन के रेस्पेक्ट में करना था। तो 0 को पहले देख लिया, ठीक, 0 को तो 0 बार करेंगे तो 1 एक 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 को हमने 1 बार ऐड करा, 1 आ गया। 2 1 को 2 बार ऐड करा, 1 को 3 बार ऐड करा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ऑर्डर निकाले थे। तो जिस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, जिस एलिमेंट का ऑर्डर
ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, इसका मतलब वो जनरेटर है, वैसे ही उस वाले एग्जांपल में हुआ। जी सर। ठीक, ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4, इनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है 5 है, वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। ठीक भाई, ए को आप 5 बार करोगे तभी तो आइडेंटिटी मिलेगा ना। ए की पावर 5 करोगे 1 2 3 4 5 करके, तभी तो ए की पावर 5 ई होगा। तो इन चारों का जो ऑर्डर है वो किसके बराबर है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, यानी वो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट को वापस दे रहा है। तो इसका मतलब इसके 4 जनरेटर हैं। अभी इसका एक वो बचा हुआ है टॉपिक, सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप वाला पोर्शन बचा हुआ है, और एक है कोसेट। ये दोनों टॉपिक कल कवर करेंगे। ये थ्योरम कर लेना आप, ये इंपॉर्टेंट थी दोनों। और सर एक हमारे कुछ क्वेश्चन, हाँ कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं सर हमारे। बिल्कुल, सारे कवर करते रहेंगे। सर आप वही उनको सेकंड हाईलाइट चैप्टर में करके था। रखना। और जो वो लिमिट वाला चैप्टर था उसमें कितने ट्राई करे आपने? सर उसकी कुछ पर्सनालिटी के छूट रहे हैं और उसके एग्जांपल कुछ में छूट रहे हैं। ट्राई सारे कर लेना। देखो मैं सैटरडे और फ्राइडे सैटरडे उनकी क्लास लूंगा, डाउट क्लास। ठीक है, तो सारे ट्राई कर लेना तब तक, और ग्रुप में लिख के भेजना कि हमारा 2A में ये डाउट है और 2B में ये डाउट है, ये एग्जांपल, ये क्वेश्चन जो भी है। जी सर। ठीक है, या एक पेज पे लिख लेना, उस पर टाइप करने में टाइम भी खराब होगा। जो तुम्हारे डाउट होंगे मैं वही क्लियर कर दूंगा इन 2 क्लास में, और बाकी में हम थ्योरी पढ़ते रहेंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा समझने में, तुम्हें भी और मुझे समझाने में। अगर ये सारी एक बार कर दूं तो सारा खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है भाई, जी सर। चलो आज के लिए इतना ही।